हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की हमारी वीडियो है डीएनसी सेट के बारे में। तो डीएनसी सेट को क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, डीएनसी सेट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है और क्या नाम है, और बायोप्सी के लिए कौन कौन से हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं गायनी में। तो ये सब हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे, सो एंड तक ज़रूर देखना। सो ये है हमारा डीएनसी सेट। तो डीएनसी क्या होता है? डीएनसी मीन्स होता है डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज, यानी डायलिटेशन एंड क्यूरेटेशन। उसमें क्या करते हैं हम? डायलिटेशन मतलब होता है डायलेट करना किसी भी चीज़ को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सर्विक्स को डायलेट करने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सर्विक्स को डायलेट करेंगे, उसके बाद उसको क्यूरेटाज करेंगे। मतलब क्यूरेट मतलब होता है खुरचना किसी भी चीज़ को। तो अगर यूट्रस के अंदर कुछ भी प्रोडक्ट है, जैसे कि कंसेप्शन का प्रोडक्ट है या फिर कुछ भी हो सकता है, पोलिप हो सकता है, पोलिप को हमें अगर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पेशेंट का डीएनसी करना होगा। तो डीएनसी करने के लिए हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए? तो सबसे पहले बात करते हैं ये वाला इंस्ट्रूमेंट। इसको बोलते हैं हम स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, जो क्या है कि स्पंज को होल्ड करने के काम आता है, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये है वोल्सिलम। वोल्सिलम का क्या काम होता है? जो सर्विक्स है, सर्विक्स को होल्ड करने के काम आता है। सर्विक्स को होल्ड करके इससे हम क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं अपवर्ड के डायरेक्शन में। तो ये आगे से थोड़ा एलिस में जैसे स्ट्रक्चर होता है, एलिस के टाइप के होता है आगे से, बट एलिस स्ट्रेट होती है हमारी, ये थोड़ा कार्ड शेप में होता है आगे से, तो इसलिए इसको बोलते हैं वोल्सिलम। नेक्स्ट है हमारा एवीआर। इसको बोलते हैं एवीआर, एवीआर रिट्रैक्टर, यानी एंटीरियर वजाइनल वाल रिट्रैक्टर। तो ये क्या काम करता है? जब हम डीएनसी करते हैं तो उस टाइम पे हमें फील्ड को दिखाने के लिए, यानी सर्विक्स को दिखने के लिए हम इससे क्या करते हैं, हम इसको जो एंटीरियर वजाइनल वाल है उसको इससे सेपरेट करते हैं, इससे अप करते हैं। तो ये उससे क्या करता है, हमें विजुलाइज करता है हमारा सर्विक्स कहाँ पे है, सर्विक्स को ग्रिप करने के लिए, होल्ड करने के लिए, या फिर अच्छे से हमें विजुलाइज हो फील्ड, उसके लिए हम एवीआर रिट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये यूट्राइन साउंड। यूट्राइन साउंड क्या काम करता है? यूट्रस की लेंथ कितनी है, यानी कि जो हम सर्विक्स से अंदर की तरफ जो फंडस है यूट्रस का, तो सर्विक्स से हम इसको इंसर्ट करके फंडस तक हम चेक करेंगे यूट्रस की लेंथ कितनी है। तो यूट्रस की लेंथ मेज़र करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, ये है यूट्राइन साउंड। नेक्स्ट है हमारा दिस इंस्ट्रूमेंट। ये आगे से क्या है कि ये आगे से ऐसे ओवम की शेप में होता है, दोनों साइड से, ये वाला भी और ये भी। तो ओवम की शेप में है, तो इसके ओवम की शेप की वजह से इसको बोलते हैं हम ओवम फोर्सेप। तो ये क्या काम करता है कि जो यूट्राइन कैविटी है, यूट्राइन कैविटी में अंदर एंडोमेट्रियम में अगर कुछ भी अंदर प्रोडक्ट है, क्लोट्स हैं, कुछ भी है, तो उसको क्लोट्स को ईजिली उससे होल्ड करके, ग्रास्प करके उसको बाहर निकालने का काम करते हैं ओवम फोर्सेप। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा सिम्स। इसको बोलते हैं सिम्स वजाइनल स्पेकुलम, या फिर इसको बोलते हैं डबल ब्लेडेड वजाइनल रिट्रैक्टर। इसमें क्या है कि इसमें दो ब्लेड होते हैं, एक ये वाला हमारा ब्लेड हो गया, एक ये वाला ब्लेड हो गया। तो ये क्या है कि हमारा ब्लेड का साइज, इधर वाला साइज हमारा अलग होता है, जैसे ये 3 है तो इधर 4 होगा, इधर 4 है तो इधर 3 होगा। तो इस तरह से ये दो ब्लेड होते हैं एक ही स्पेकुलम में, इसको बोलते हैं हम सिम्स वजाइनल स्पेकुलम, या फिर सिम्स रिट्रैक्टर भी बोल सकते हैं। इसका क्या काम है? इसको क्या बोलते हैं, हमारी पोस्टीरियर वजाइनल वाल जो है, पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए हम इस स्पेकुलम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है डायलेटर। तो डायलेटर का क्या काम है? जैसे इसका नाम है डायलेटर, तो डायलेटर मतलब डायलेट करना, डायलेट मतलब चौड़ा करना। तो जो सर्वाइकल ओपनिंग है, सर्विक्स ओपनिंग है, सर्वाइकल ओपनिंग को थोड़ा सा हमें एनलार्ज करना है, तो उसके लिए हम डायलेटर यूज़ करते हैं। तो इसको हेगार्स डायलेटर भी बोलते हैं। तो ये क्या है? हेगार डायलेटर करना है, तो उसके लिए हम डायलेटर यूज़ करते हैं। तो डायलेटर डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो अगर सर्विक्स का हमारा साइज छोटा है, उसका अंदर से हमें साइज छोटा लग रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, छोटा वाला डायलेटर यूज़ करेंगे। इसको लिग्नोकेन जेली में लुब्रिकेट करके फिर उसके बाद इंसर्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हम छोटा वाला रिट्रैक्टर देखेंगे, डायलेटर चेक करेंगे, छोटा वाला डायलेटर के बाद फिर बड़ा वाला, ऐसे ही अलग अलग लेंथ के हिसाब से हम डायलेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, इसको बोलते हैं क्यूरेटाज या क्यूरेटर। क्यूरेटर इसमें क्या है कि इसमें ना दोनों तरफ ये स्कूप टाइप का स्ट्रक्चर है, इधर भी एंड में और इधर वाला एंड भी। तो एक तरफ क्या होता है, आप जब इसको फील करके देखोगे ऐसे इधर नहीं आपको ध्यान से दिखाई देगा, एक तरफ का क्या है कि शार्प होता है, इधर इधर थोड़ा सा शार्प एंड नहीं है। तो जो हमारा शार्प वाला एंड है, तो जैसे शार्प वाले एंड से हम क्या करते हैं, जैसे हमें एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेनी है तो बायोप्सी में भी हम इससे यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या करते हैं, हम ऐसे स्क्रैप करते हैं, ऐसे स्क्रैप करके हम एंडोमेट्रियल टिश्यू निकालते हैं। या फिर हम इधर वाला जो पोर्शन है, जैसे कि हमें डीएनसी करनी है, तो डीएनसी में हम क्या है, प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए ये वाला जो कि हमारा कम शार्प है, ये वाला एंड हम यूज़ करके इससे क्या करते हैं, क्यूरेटाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट ये तो हो गया हमारा डीएनसी का इंस्ट्रूमेंट। डीएनसी के बाद हम देखते हैं और भी, जैसे कि हमने बायोप्सी के लिए बोला था, तो बायोप्सी के लिए जैसे क्यूरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो बायोप्सी में हमें क्या क्या और इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, बायोप्सी के लिए भी हमारा क्या है, सेम ही इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। हमें स्पंज होल्डर चाहिए बायोप्सी के लिए, अगर हमें एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेनी है तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी के लिए स्पंज होल्डर भी हमें होना चाहिए। सबसे पहले हमें पेन ड्रिप करना है, क्लीन करना है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमें क्या करना है, सर्विक्स को होल्ड करने के लिए पहले जो हमारी एंटीरियर वेजाइनल वॉल है उसे रिट्रैक्ट करना है। तो ये हो गया हमारा एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। वेजाइनल वॉल रिट्रैक्ट करने के बाद हमें सर्वाइकल ओपनिंग दिख गई, तो सर्वाइकल ओपनिंग दिखने के बाद सर्विक्स को होल्ड करना है। तो होल्ड किससे करेंगे हम, ये है हमारा वोल्सेलम, वोल्सेलम से होल्ड करेंगे। उसके बाद क्या है, हम ना उसके बाद हम यूट्रस की लेंथ भी चेक कर सकते हैं, फंडस कितना है, कितना दूर है। तो ये चेक करने के लिए हम यूट्राइन साउंड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायलेटर, फिर उसके बाद हम डायलेटर का यूज़ करेंगे सर्विक्स को डायलेट करने के लिए। उसके बाद हम क्यूरेटाज भी कर सकते हैं। क्यूरेटाज के अलावा एक और ऑप्शन है हमारे पास, दिस इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है एंडोमेट्रियम क्यूरेट, एंडोमीटर क्यूरेट, इसको क्यूरेट भी बोलते हैं। क्यूरेट इससे क्या काम करता है, इसके आगे का जो टिप है, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये एकदम सिरेटेड है। तो इससे क्या करते हैं, हम थोड़ा सा हल्का हल्का कैसे ये मतलब करके उससे जो है, जो एंडोमीटर का टिश्यू है वो हमारे पास निकल के आ जाता है। तो हम उसको क्या है, बायोप्सी के लिए भेज सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये वाला इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा या नहीं देखा हो तो आप देखो, ये वाला इंस्ट्रूमेंट का नाम है हमारा सर्वाइकल पंच बायोप्सी फोर्सेप। तो ये फोर्सेप है, इसको सर्वाइकल पंच बायोप्सी फोर्सेप बोलते हैं। इसमें क्या है, एक साइड से ये एकदम शार्प वाला एंड है, जो क्या है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसमें फिट हो जाता है। तो अगर इसके बीच में कोई भी टिश्यू आएगा, जैसे सर्विक्स है, सर्विक्स को हमने थोड़ा सा ऐसे ग्रिप करके किया, तो अगर इसको प्रेस करेंगे तो वो क्या है, उसके अंदर टिश्यू अलग हो जाएगा। तो उसके अंदर हमें टिश्यू क्या बोलते हैं, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, फिर उसको हम बायोप्सी के लिए भेज देते हैं। एक हमारा है ये वाला स्पेकुलम, ये भी हमारा रिट्रैक्टर है, रिट्रैक्टर का काम करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर भी बोलते हैं, या फिर कस्कोस वजाइनल रिट्रैक्टर या कस्कोस स्पेकुलम बोलते हैं इसको। इसमें यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए बोल्ट लगा हुआ है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर इसको हमने यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, ये मूव नहीं करेगा। तो हमें जितना रिट्रैक्ट करना है, जितना हमें ओपनिंग करके देखना है, तो उसके हिसाब से हम इसका जो है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं बोल्ट को। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।